जननायक बिरसा मुंडा। जननायक बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पुरती मुंडा और माता का नाम करमी पुरती मुंडा था। सालगा गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई एवं बाद में चाईबासा विद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर दिया। आदिवासी विद्रोह करते तो उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता था। बिरसा मुंडा विचलित हो गए और उन्होंने 1885 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ जंगल और जमीन की लड़ाई छेड़ दी। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता का, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह छेड़ दिया। क्योंकि आदिवासी थे, वो संगठित नहीं थे, इसलिए वो अपनी लड़ाई में सफल नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें संगठित किया। आदिवासी बहुत गरीब थे। जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो उन्हें ईसाइयत का पाठ पढ़ाते हो, कहते कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का प्रकोप है, तुम आप हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़ा भी देंगे। आदिवासी बीमारी को भी देवी प्रकोप मानते थे। हैजा, चेचक, सांप काटने आदि को ईश्वर की मर्जी मानते थे। तब बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक और हैजा से हम लड़ सकते हैं। वे आदिवासियों को धर्म और संस्कृति से जुड़ने को कहते और मिशनरियों से बचने के लिए। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। वे आदिवासियों के भगवान हो गए। उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। धरती आबा के नाम से लोग उन्हें पुकारने लगे। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ मिशनरियों को भी खटकने लगे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगे। अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उन्हें पकड़ लिया और जहर दे दिया। 3 मार्च को उन्हें पकड़ लिया गया। इनके किसी अपने ने ही 500 रुपये के लालच में उनके गुप्त ठिकाने की जानकारी दे दी। बिरसा मुंडा के साथ लगभग 400 लोग थे, तो उन्हें भी कई धाराओं में दोषी बनाते हुए बंदी बना लिया गया। बिरसा पकड़े गए, किंतु मई माह के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़े गए थे, पर वे जानते थे कि उन्हें सज़ा नहीं होगी। 9 जून को सुबह सुबह उन्हें उल्टियाँ होने लगीं। कुछ ही क्षण में वे बंदीगृह में बेहोश हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसमें उन्हें बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी तो वो बंद हो गई थी। जेल में ही बिरसा मुंडा अचेत हो गए थे। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें दोष साबित नहीं होगा। वे ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को बृहद रूप देंगे और तब यह अंग्रेजों के लिए और घातक होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके दातून में या पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया, जहर मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज भी बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेच्यू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 1921 को भारत सरकार ने
15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य की जेल में उनकी मृत्यु हो गई और वो भी हैजे से बताई गई। बिरसा मरे नहीं किंतु अमर हो गए। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बात की जाएगी, बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।